बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक फैसला हो चुका कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने की ख्वाहिश मियाँ साहब की पूरी नहीं होगी और बल्ला निशान इलेक्शन में मौजूद होगा। इसे रोकने की हर कोशिश अभी तक नाकाम हो चुकी है। एतजाज अहसन से कुछ देर पहले हुई, उन्होंने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन और हामिद खां आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं, लिहाजा बल्ले को या तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। कभी ख्वाहिशात पर किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आजकल सहाफत पर कदगन है और मैं आज वीलॉग को शुरू करने से पहले एक शेर है कि सारे पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारी है, मासवाए मुस्लिम लीग नून के और इलेक्शन कमीशन के। जलील आली का एक शेर है, वो पाकिस्तान की हालात की अक्कासी करता है। पाकिस्तान के हालात की अक्कासी करता है। तुम जमीन पर खुदा बनते चले जाते हो, तुम जमीन पर खुदा बनते चले जाते हो, क्या समझते हो बगावत नहीं कर सकते हम। अब आवाम को क्या समझते हो बगावत नहीं कर, अब आवाम को इस नैश पे लाया जा रहा है क्योंकि तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि मुझे साजिश करके इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। लिहाजा एंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के इमरान खान ने जो 18 महीने की निगरान हुकूमत और पीडीएम की जमातों की मेहनत से उन पर पानी फेर दिया, खाक उड़वा दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद हामिद खां और एतजाज हसन कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक किए गए और नए चेयरमैन तहरीके इंसाफ के बैरिस्टर गौहर है, तो लिहाजा अब बल्ले का निशान या बल्ले को आउट करने की ख्वाहिश तो नवाज शरीफ रख सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर यह नामुमकिन हो गया है। नाज़रीन, इस खबर के बाद मुस्लिम लीग नून की सफों में मातम बिछ गया है। लोग मुस्लिम लीग नून की टिकटें लेने से अवॉइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं कि हमने तरीके इंसाफ का इलेक्शन नहीं लड़ना। इस अवामी हवा में, इस अवामी वेव में, इस अवाम के रेले में, इस अवाम के सैलाब ने जिस तरह तरीके इंसाफ के अलम को बुलंद किया है, झंडा पकड़ के कामयाबी के लिए जद्दोजहद है, इसका मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए गुज़श्ता दिनों से आप दानियाल अजीज, मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल की लड़ाई के पसे पर्दा भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। हमने इस मुल्क को नाज़रीन, चंद ताकतवरों ने हमेशा जो इक़्तिदार लेता है इसकी हड्डियां नोचता है, लेकिन इनकी हड्डियां नोचने कर यह मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब आ गया। ऐसे में हालात अपना रुख बदलते हैं। एक जमात तरीके इंसाफ उभरती है 2018 के इलेक्शन में और वो कामयाब हो जाती है। वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम को लाने की कोशिश करती है, मुल्क की माशियत को तरक्की के रास्ते पर गामजन करती है, मजदूर को, किसान को रोटी मिलती है। लेकिन गैर मुल्की ताकतें अपने पुराने गुमाश्ते, जिन्हें वो 3-3 दफा इक़्तिदार दे चुके, पाकिस्तान में उस तरीके इंसाफ की हुकूमत को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो आज अडयाला जेल में बंद भी इन्हें शिकस्त देने के लिए पुरअज़म इमरान खान है। वो पुरअज़म इसलिए है कि अवाम की ताकत उसके साथ है। नाज़रीन, बज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा ने वाशगाफ लफ्जों में कहा पत्थर पे लकीर इलेक्शन होंगे, लेकिन पूरी चाहे मंगोइयां मुल्क में है, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होंगे तो फिर 18 महीने से मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की हुकूमत, नून लीग ने जो साजिश की थी, जो डील की थी, जो लंदन प्लान था, वो तो जीरो हो जाएगा। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो तरीके इंसाफ इक्तदार में आएगी, इक्तदार में आएगी तो इमरान खान जेल से बाहर आएगा। जो जेल में इनके लिए खतरनाक है, वो कहते थे मैं हुकूमत से बाहर जाऊंगा तो नून लीग के लिए
और सियासी मुखालफिन के लिए और खतरनाक हो जाएगा। वो जेल में जाके वाकई ही पीडीएम की जमातों के लिए और उनके सहूलतकारों के लिए खतरा बन चुके हैं। इन्हें अब खौफ आता है इमरान खान के नाम से, एक अगर उसका टिक्कर चल जाए, सिर्फ जो जेल में मीडिया से बयान किया, तो इनकी नींदें हराम हो जाती हैं, मीडिया का जीना दुश्वार कर दिया जाता है। अब जो आखिरी रुकावट थी उन्हें इलेक्शन से आउट करने की, वो भी खत्म हो गई। अब जिम्मेदार जराये के मुताबिक इंटरनेशनल पावर्स ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि अगर आपने तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की और पाकिस्तान की वादिया अक्सरियत पार्टी को, तो हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। अब इलेक्शन कमीशन फंस गया है भंवर में। कामयाब नवाज शरीफ के साथ डील हुई है मुबैना तौर पर। इसे ही इमरान खान लंदन प्लान कहते हैं, इसे ही वो डयाला जेल कहते हैं। लेकिन आवाम ने नून लीग से ना सिर्फ रुख मोड़ा बल्कि गमो गुस्से का इजहार किया। बाज नून लीग जबकि उम्मीदवार अपने हलकों में जाते हैं तो उन्हें सख्त मज़ामत, और लोग कहते हैं जाओ हमारे घर में ना 18 महीने जो जुल्म किया, एक एक जुल्म का बदला एक पर्ची के वोट से लेंगे। नाज़रीन, लगता है कि हुकूमत का, निगरान हुकूमत का और उनके सहूलतकारों का बना बनाया खेल खराब हो चुका है। अब तरीके इंसाफ को इलेक्शन में कामयाबी से नहीं रोका जा सकता। इसीलिए अब और तो और सारी उम्र जो इलेक्शन के बेनिफिशरी हैं पीडीएम की जमातें, जिन्होंने आंखें बंद रखी, इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की इन्हें सहूलत दी, नून लीग को सहूलत दी, अदालतों से इन्हें रिलीफ मिले, इवन के बिलावल भुट्टो ने रिलीफ लीग कह दिया, जमानत लीग कह दिया, लाडला कह दिया। अब शिकस्त के खौफ से शेरवानी सलाने वाले शख्सियत साबक वजीर आजम भी की जमात के लोग कह रहे हैं हमें सिंध के इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। एमक्यूएम ने कहा कि ये बायस्ड है, इसमें पैसों की बू आ रही है नून लीग पीपल्स पार्टी की मुबैना तौर पे। जमीयत उलमा इस्लाम ने कह दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने कह दिया। अचानक क्या हुआ इन्हें? इनके लिए तो हालात साजगार थे, हर तरफ इनके जीत के शामियाने बजाए रहे थे, सरकारी अफसरान इनके जाती गुलाम बने हुए थे। एक हुक्म बाद में देते हैं, जाती उमरा और मॉडल टाउन वजीर आजम हाउस का दर्जा मुबैना तौर पर हासिल कर चुका है। तमाम ब्यूरोक्रेसी इन्होंने एक एक पत्ता अपनी जगह खड़ा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद नाजरीन, आवाम ने, कुदरत ने इनका पासा पलट दिया और अब दीवार पर लिखी शिकस्त नजर आ रही है। और अब नून लीग वाले लोग भी कहते फिर रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो अब इनकी हुकूमत थी। वफाक में पंजाब में 20 इलेक्शन हुए तो 15 इलेक्शन तरीके इंसाफ इमरान खान जीत गया। और अगर अब जब आज से 2 साल पहले जो उनका ग्राफ इधर था, अब वो इधर बुलंदी पर आ गया, उसे शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब रूमर्स ये है कि इलेक्शन शायद ना हो। ये तुम कौन होते हो इलेक्शन ना कराने वाले? शिकस्त के खौफ से, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो कह चुकी है इमरान खान को आपने कातलाना हमले से लेकर जेल में डालकर हर चीज खत्म कर दी है। अब कहा जा रहा है कि नून लीग के 5 अहम रहनुमाओं ने कहा कि अगर तरीके इंसाफ बल्ले का निशान जो यकीनी है अगर मैदान में आता है तो हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे। ऐसे में क्या वाकआउट होगा? क्या ऐसी सूरत हाल में अगर मायूस कुन सूरत हाल रहती है, जो आईनी और कानूनी तौर पर तरीके इंसाफ का निशान बल्ले का आ जाता है, तो फिर मुस्लिम लीग नून कौन सा बहाना बनाकर इलेक्शन का बाइकाट करेगी, इलेक्शन से भागेगी। निगरान हुकूमत इनकी और राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर था, जो नून लीग का कैंडिडेट है, उनकी मर्जी से बना। चारों सूबों में सूबाई हुकूमतें इनकी मर्जी से हुई। नवाज शरीफ को सजा होने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो फेवर रिलीफ मिला जिसकी नजीर माजी में मिलती ही नहीं। एक मुजरम को सजा दे दी गई एवन फिनलैंड में, जहां 90 की दहाई से रह रहे हैं, 33 साल हो गए उस घर में रहते हुए, लेकिन मनी ट्रेल नहीं दी। लेकिन जो साइफर में बंद किया है तरीके इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान, उससे कहते हैं तोशाखाना के एक हार की रसीद जो उसने पैसे दे के लिए। ऐसा लगता है कि अब मुस्लिम लीग नून
और उनकी हमायती जमातें ये समझ चुकी हैं कि शिकस्त उन पे है। क्या अब इलेक्शन को ये ताखीर करने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल करेंगे, इस बारे में मुख्तलिफ क्यास आराइयाँ हो रही हैं। लेकिन हम इस बात को ही यकीनी रखते हैं कि इलेक्शन होगा और बल्ले का निशान भी होगा। और इमरान खान के अब जेल में रखना ज़्यादा देर मुमकिन नहीं। कहा जा रहा है कि दिसंबर में नवाज इमरान खान की जमानत यकीनी है। साइफर केस को खत्म करने के लिए जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ज़ाती मसरूफियात की वजह से, दीगर केसों की वजह से साबक वजीर आजम का केस नहीं सुन रहे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इमरान खान को जमानत तो नहीं देती, उसका केस ओपन कोर्ट में करने फैसला देने के बावजूद कहती है जेल में क्राउड है, आला जेल में। वो अल अजीजिया में भी सुना है कि नवाज शरीफ को बरी कर सकते हैं, जिसके ऊपर जीआईटी बनी थी। इतने ओपन एंड शट केस में जब मुल्जमान को रिलीफ मिले तो फिर वो मुल्क नहीं रहते। इस वक्त अवाम का गमो गुस्सा ज्यादा है। केपीके के अवाम खुली आ चुकी है। पीटीआई के दफ्तर खुलना शुरू हो गए हैं और लोगों ने अब ऐलान कर दिया है, जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आया, तरीके इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान का बल्ला का निशान लेके हाथ में झंडा पकड़ के वजीर आजम इमरान खान का नारा लगाएंगे। इस नारे को रोकना अब निगरान हुकूमत के बस में नहीं लगता, बेबस होते जा रहे हैं। इसीलिए मुख्तलिफ तरीके से गुज़श्ता रात भी मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के दरमियान तवील मुलाकात हुई और यही फैसला किया गया, अगर इमरान खान के खिलाफ तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो चुकी है, तोशाखाना में जमानत हो गई है, साइफर केस में जान नहीं है, नैब केस भी खत्म किया जाने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, इंटरनेशनल पावर्स पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट की वायलेशन पर चीख चीख के बोल रही हैं। और अब हुकूमत के लिए एक ही हल है, अगर इलेक्शन कराना है तो शफाफ कराए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और MQM दीगर जमातें हल्का बंदियों का बहाना बनाकर कि ठीक नहीं हुई जो इनकी मर्जी से हुई, इलेक्शन का फरार का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। ये इलेक्शन का फरार का रास्ता अख्तियार करने का सोचा क्यों? क्योंकि जब ये बात कन्फर्म हो गई कि तरीके इंसाफ को आईनी और कानूनी तौर से इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता, वो जो रुकावट थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाकर इमरान खान ने वो इनकी 1.5 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। और अब ये पंजाबी में इनके लिए कहते हैं वजीर आजम की शेरवानी सिलाई थे, मैं वजीर आजम, मैं सदर उहदे बांट रहे थे, नाती धोती रह गई, नक ते मक्की बह गई। आने वाले दिनों में नाज़रीन आप बहुत जल्द साबक वजीर आजम तरीके इंसाफ के साबक चेयरमैन साबक वजीर आजम इमरान खान को बहुत जल्द अवाम में देखेंगे। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद करना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही मुल्क को चलाया जाएगा। ये तजर्बा नाकाम हुआ जो चारों सूबों में और वफाक में निगरान हुकूमत जो 90 दिन से ज्यादा एक दिन नहीं चल सकती, इसके तजर्बे को नाकाम करार दे रहे हैं गैर जानिंदर हल्के। इस सिलसिले में मोहम्मद मालिक ने खबर दी है, सीनियर सहाफ़ी ने, कि मौजूदा हालात में इलेक्शन में इमरान खान को रोकने के लिए तमाम हथकंडे नाकाम हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान में 2024 में वजीर आजम इमरान खान बन सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आवाम भी अपना फैसला दे चुकी है कि हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए और गैर मुल्की मुसल्लत करता ग्रोह को कबूल नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी अब महाज बनाया जा रहा है अंदरूनी सिंध में। कभी GDA, MQM और नून लीग एक हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है हम लाडले को सिलेक्ट नहीं होने देंगे। अगर लाडला सिलेक्ट नहीं होता तो फिर मैदान में एक ही खिलाड़ी है जिसने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। ये सारी वो सूरत हाल है जो आपके सामने रखी और ये अनकरीब हकीकत बन सकता है अगर लोगों ने गैर आईनी और गैर कानूनी हरकतें छोड़कर आइन के पासदारी की। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।